नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख किताब व लेखक के बारे में। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे तो इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बीएस न्यायपाल ने लिखी है? कौन सी पुस्तक बीएस न्यायपाल ने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। जो किताब है ASBS न्यायपाल ने लिखी है, याद रखिएगा, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो किताब है BS न्यायपाल ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? निम्नलिखित में से अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुंधति राय, याद रखिएगा, अरुंधति राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस का जो पुस्तक है अरुंधति राय ने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वाइटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखी थी? वाइटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RK नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वाइटिंग फॉर द महात्मा का लेखक जो है RK नारायण है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, दी गोल्डन गेट पुस्तक के रचयिता कौन है? दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन है, ये पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम सेठ इसका सही आंसर हो जाएगा। दी गोल्डन गेट के रचयिता जो है विक्रम सेठ है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवकीनंदन खत्री जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो है ऑप्शन डी, देवकीनंदन खत्री इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपिल देव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक जो है कपिल देव हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत भारती के लेखक कौन है? आपको बताना है भारत भारती के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, मिथिली शरण गुप्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? बताना है आपको, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिजनेस
स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल गेट्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट के लेखक जो है बिल गेट्स है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, स्पीड पोस्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? स्पीड पोस्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोबर्डे इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट पुस्तक के रचयिता जो है सोबर्डे है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विदाउट पीआर और फेवर पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विदाउट पीआर और फेवर पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वेंकटरमन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, विदाउट पीआर और फेवर की पुस्तक के लेखक जो है आर वेंकटरमन है, याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टू ए हंगर प्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? पुस्तक टू ए हंगर प्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन है जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल.के. आडवाणी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गोदान किस लेखक की रचना है? गोदान किस लेखक की रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदान पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, गोदान पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मालगुडी डेज किस लेखक की रचना है? मालगुडी डेज जो है किस लेखक की रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.के. नारायण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मालगुडी डेज जो पुस्तक की रचना जो है आर.के. नारायण के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजतरंगिणी लेखक की रचना है? राजतरंगिणी किस लेखक की रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी की पुस्तक की लेखक जो है कल्याण है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसकी है? इंडिका पुस्तक जो है किसकी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक की लेखक जो है मेगास्थनीज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आयन-ए अकबरी किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन-ए अकबरी जो है अबुल फजल की रचना है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइन लाइफ किस लेखक की रचना है? डिवाइन लाइफ जो है किस लेखक की रचना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक जो है अरविंद घोष है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनल इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? माई ट्रूथ जो है किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माई ट्रूथ पुस्तक जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बाबरनामा किस लेखक की रचना है? बाबरनामा किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी बब्बर इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बब्बरनुमा पुस्तक के लेखक जो है बब्बर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, याद रखिए अर्थशास्त्र को जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।